कंसिस्टेंसी एक यही चीज़ है जो मैं नहीं कर पाता हूँ। मतलब मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा मतलब रेगुलरली अपलोड करूँगा क्योंकि जब हम रेगुलर अपलोड करते हैं, रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करते हैं, तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब हो ही जाते हैं लगभग। वो कंटेंट लगभग चल जाता है क्योंकि उस प्रोसेस में तुम सीख भी जाते हो कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, क्या नहीं। तुम्हारी मिस्टेक्स तुमको पता पड़ जाती है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता है। और ये सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने में नहीं, हर एक चीज़ में है कि कंसिस्टेंट रहोगे तो ये सब होगा ही कि तुमको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे क्या करना है एंड तुम अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करके आगे बढ़ सकते हो। बट कंसिस्टेंट रहना ही सबसे बड़ी दिक्कत है एंड हर एक इंसान कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। एक तो ये हवा और ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है वैसे वो बताओ, ठीक ठाक नहीं लग रहा होगा। सस्ता कोरियन। अरे यार टॉपिक से भटकना नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कंसिस्टेंट रहना हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए तो हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बट कंसिस्टेंट रहने के साथ साथ अगर क्वालिटी भी हो तो वो भी बहुत बढ़िया है, जिसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत ज़्यादा बात कर रखी है ऑलरेडी। लेकिन आज मैं इसके बारे में फिर से क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं कितने टाइम से सोच रहा था कि मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, कंसिस्टेंटली करूंगा, एकदम ये करूंगा वो करूंगा, और सोच रहा हूँ बस ओवर थिंकिंग करे जा रहा हूँ। ओवर थिंकिंग नहीं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकास्टिनेशन। तो बहुत दिनों से प्रोकास्टिनेट करे जा रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट करूंगा रेगुलरली कंसिस्टेंटली ये वो, बट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं परफेक्ट होने की कोशिश कर रहा था कि अरे यार आज आज कंटेंट क्रिएट करेंगे, सोचता हूँ सुबह कुछ ना कुछ करूँगा यूँ, फिर बाद में याद आता है अरे स्क्रिप्ट तो किया नहीं मैंने, स्क्रिप्टिंग नहीं की, और टॉपिक ही नहीं है, अरे ये नहीं है वो नहीं है। एंड उस चक्कर में क्या हो रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ। परफेक्ट होने के चक्कर में, परफेक्शन के चक्कर में नहीं हो पा रहा है। मैंने फिर एक दो दिन पहले सोचा कि बस अब तो स्टार्ट कर देते हैं। एंड अभी तुमको दिख रहे होंगे चैनल पे वीडियोस, क्यों दिख रहे हैं? बस इसीलिए तुमको भी लग रहा होगा ये क्या अपलोड करे जा रहा है, कुछ टॉपिक नहीं है इसका, या फिर कुछ अजीब सा लग रहा है, पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा है ये वो। तो मैंने बस स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है फिलहाल, एंड इम्प्रूव होगा धीरे धीरे, लेकिन एक बार स्टार्ट तो हो। क्योंकि कितने मंथ्स हो गए, 5-6 महीने हो गए तुमने इस चैनल पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो कोई देखा नहीं था। एंड बीच में जो आ रहे थे वो भी मैं है ना जस्ट मेरा जो इनकम सोर्स था इंस्टाग्राम का अकाउंट, उसकी वजह से बना रहा था मैं शॉर्ट फॉर्म में भी। एंड वो रील्स बना रहा था मैं, एंड शॉर्ट्स में यहाँ पे अपलोड कर रहा था साथ में ही बस। मैं स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं बना रहा था, और इतना आलसी इंसान हूँ मैं तो लॉन्ग फॉर्म तो मैंने छोड़ दिया था। और लॉन्ग फॉर्म में भी, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी मैं किस लिए आया था पता है? चैट टैग फ्री में कुछ तो बांट रहा था, प्रोटीन वगैरह, और उसका कुछ कोर्स वोर्स कुछ तो दे रहा था वो, लुक्स मैक्सिंग का, और एक यूट्यूब का कुछ चैट टैग दे रहा था। तो उस चक्कर में मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। मैंने सोचा इसी चक्कर में मैं ग्रो कर लूंगा तो अच्छी बात है, पर ग्रो हो भी रहा था अकाउंट अच्छा खासा चैनल। एंड पता नहीं फिर भी मैंने क्यों छोड़ दिया, थोड़ा सा गैप आ गया था। मैं नहीं छोड़ता वैसे तो, बट वही है, एक्सक्यूजेस ब्रो, एक्सक्यूजेस है मेरे पास, तैयार है बहुत ज़्यादा। कुछ ना कुछ ना करने के मेरे पास सब हमेशा एक्सक्यूजेस रहते हैं, सबके पास होते हैं, मेरे पास भी है। पोज़िंग वोज़िंग कर ली बहुत ज़्यादा मैंने। देखो कंसिस्टेंसी टूटने का एक और रीज़न, एक और एक्सक्यूज़ लेके आ चुका हूँ मैं, लेकिन बता देता हूँ। एक और इसका रीज़न था कि मेरा जो अकाउंट था वो सस्पेंड हो गया था। जो परमानेंटली डिसेबल हो गया है इंस्टाग्राम अकाउंट, एक मेन अकाउंट अपना। ये तो तुमको पता ही है, वैसे मैं रोज़ इसका क्या आर-आर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक्सक्यूज़ तो मेरे पास रहता ही है। मतलब एक्सक्यूज़ बोलो, कुछ भी बोलो, पर कुछ भी ऐसा बीच में होता है, मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ। तुमने भी देखा बहुत अच्छा कंसिस्टेंट रह सकता हूँ मैं, 2-3 महीने तक भी रह सकता हूँ। बट बीच में ऐसा कुछ होता है तो मैं एकदम से उस चीज़ को छोड़ देता हूँ, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। एंड उसको मतलब मेरे को, मेरे दिमाग को एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है, अरे ऐसा हो गया इसलिए ये तो मतलब नहीं है इस चीज़ का, या ऐसा कुछ। और फिर बाद में मैं कुछ टाइम बाद रिग्रेट करता हूँ कि अगर मैं वो कंसिस्टेंटली कर रहा होता तो आज क्या हो रहा होता है। मतलब देखो मैं उस टाइम कंटेंट मैंने लॉन्ग फॉर्म में अपलोड करना चालू किया था। अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स आ रहे थे, एंड मैंने बंद कर दिया। किसी रीज़न की वजह से किया था, पर वो एक्सक्यूज़ है ब्रो, फालतू का एक्सक्यूज़ है। मतलब ऐसा इतना कुछ वो थोड़ी है, कुछ भी हो जाए तो अगर कंसिस्टेंट, ऐसा थोड़ी कि मेरी लाइफ में कोई इशू आ रहा हो या इसलिए मैं इनकंसिस्टेंट हो जाता हूँ। सबकी लाइफ में आता है, लेकिन बहुत से लोग कंसिस्टेंट भी रहते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे इनकंसिस्टेंट भी होते हैं, पर फिर वो दिखने को नहीं मिलते, वो अपन को देखने को ही नहीं मिलते। जो कंसिस्टेंट है वही हमको देखने को मिल रहे हैं ज़्यादातर। तुम जिसको भी देख रहे हो वो कंसिस्टेंट है तभी सक्सेसफुल हुआ था। तो तुम्हारे सामने तो वही एग्जाम्पल बन के आएंगे, अरे ये देखो ये सब है यहाँ पे, लेकिन किस लिए है वो तुमको पता है, कंसिस्टेंट थे वो इसलिए। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई पहली बार में पूरा परफेक्ट हो जाता है, कंसिस्टेंट
रह जाता है एकदम सब कुछ परफेक्टली कर देते सब, ऐसा तो है नहीं, सब लोग अब सब कुछ परफेक्टली थोड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके वो कंसिस्टेंट तो रहते हैं एटलीस्ट। मेरा बस यही कहना था आज का। एंड मुझे पता है आज के वीडियो का भी कुछ खास ऐसा टॉपिक वगैरह इतना कुछ था नहीं, पर मैंने ट्राई किया टॉपिक वॉपिक का, और बिना स्क्रिप्ट के मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, क्योंकि जो मेरे को लगता है, जो मेरा ओपिनियन होता है जिस चीज़ पे, मैं बोलता रहता हूँ बस उस पर। यही था मेरा समवन इज वॉचिंग मी, क्योंकि देखो मैं अभी छत पे कंटेंट वीडियो बना रहा हूँ, तो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। बहुत वो हो रहा है कि अरे यार शर्म आ रही है, अरे तो वीडियो बनाता है ये लड़का तो। बट ठीक है, कोई नहीं, इम्प्रूव करते रहेंगे, क्योंकि इसी फियर की वजह से मैं कभी कंसिस्टेंट भी नहीं हो पाया, कभी मैं कंटेंट बनाना मैं इतना स्टार्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन इस फियर को हटाऊंगा तभी होगा, एंड तभी कंसिस्टेंट रहूँगा। एक तो मेरा एक्सक्यूजेस देने का, दूसरा मेरे को ये फियर हटाना है ना, एंड देन मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, मैं कह देता हूँ। बाकी अगर तुमको वीडियो पसंद आया है एंड तुमको मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी देखनी हो, मेरी लाइफ देखनी हो, मेरी पूरी जर्नी देखनी हो, मैं लुक्स मैक्सिंग वगैरह भी कर रहा हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट में, तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से।